14 साल पहले जब मैंने पहली बार व्हाइट जर्सी पहनी थी, मुझे नहीं पता था कि ये सफर मुझे कहाँ लेकर जाएगा। These words for Virat Kohli as he announced his retirement from Test cricket, drawing the curtain on a legendary chapter of Indian cricket. 123 Tests, 9,230 runs, and 30 centuries, and more than all that, an era of fire, fight, and fierce pride. He wasn't just a cricketer; he was a revolution of Indian cricket. जब बाकी लोग सिर्फ खेलते थे, ये लड़का आग बन के खेलता था। From Adelaide to Edgbaston, from Centurion to Kolkata, he didn't just walk into pitches, he stamped his presence. 20 जून 2011 किंगस्टन जमैका वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक नए सपने का आगाज हुआ। विराट कोहली ने अपना टेस्ट डेब्यू किया, एक ऐसी फॉर्मेट जहां असली पेशेंस, टेक्निक और टेम्परामेंट का इम्तिहान होता है। डेब्यू मैच में रन्स नहीं बने। क्रिटिक्स ने कहा ओडीआई का हीरो टेस्ट में नहीं चलेगा, लेकिन कोहली हार मानने वालों में से नहीं थे। विराट ने चुपचाप होकर खुद के टेक्निक्स पे, खुद के एथिक्स पे, खुद के मोरालिटी पे, खुद के डेडिकेशन पे वर्क करा और उसने हर एक नॉक में सुधार करता गया और आगे चल के वो बन गया टेस्ट क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड। वक्त था 2012 का, जहां एक यंग लड़का टीम में नया था, आंखों में सपने थे, लेकिन समंदर के पार उसका इम्तिहान होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर जहां लेजेंड गिरे हैं, वहां एक नया नाम लिखा जाने वाला था, वो था विराट कोहली। पहले 2 टेस्ट मैचेस में फ्लॉप परफॉर्मेंस, मीडिया ने क्रिटिसाइज किया, फॉरवर्ड क्रिकेटर्स ने डाउट किया और ऑस्ट्रेलियन क्राउड ने चीयर की जगह बू किया। पर एक चीज थी जो नहीं टूटा, उस लड़के का जज्बा, उसकी आंखों का वो आग। नाम था विराट कोहली। एडिलेड टेस्ट एक आखिरी मौका था खुद को प्रूव करने का। सब कुछ दांव पर था, करियर, सेल्फ रिस्पेक्ट और भारतीय फैंस का भरोसा। ऑस्ट्रेलियंस के बॉलर रेडी थे, सिडल, स्टार, नेथन लायन, मिचेल जॉनसन, पर इस बार कोहली भी तैयार थे, सिर्फ टेक्निक्स के साथ नहीं, अपनी माइंडसेट से। फाइट फायर विद फायर। एडिलेड के उस ग्राउंड पर उस दिन एक स्टार नहीं, एक वॉरियर पैदा हुआ और उन्होंने 116 रन की वो पारी सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, वो एक मैसेज था, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। इंडिया टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2014। एमएस धोनी इंजरी के कारण टीम का कमान एक नए चेहरे के हाथों में सौंप दी। पहली बार विराट कोहली एक अग्रेसिव, फियरलेस और इंटेंस क्रिकेटर बने। इंडिया का न्यू टेस्ट कैप्टन बना विराट कोहली। कौन सोचता था कि ये मैच सिर्फ उसकी टेम्परेरी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत बनेगी। ऑस्ट्रेलिया के स्टार बॉलर मिचेल जॉनसन अपने प्राइम में इतने घातक बॉलर थे कि इनके सामने बैट्समैन बैटिंग करने से कांपते थे। इनके खतरनाक स्विंग, तेज रफ्तार, पहाड़ जैसी पर्सनैलिटी सामने वाले को पहले ही नर्वस कर देती थी। मिचेल जॉनसन ने साल 2010 से लेके 2016 तक खूब कहर बरसाया वर्ल्ड क्रिकेट में। उस बीच एक ऐसी सीरीज आई जिसने जॉनसन को भी एक बैट्समैन के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। तो ये बात है साल 2014 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की, जहां क्रीज पर मौजूद थे यंग विराट कोहली एंड बॉलिंग कर रहे थे मिचेल जॉनसन। एंड स्टार्टिंग में ही विराट को एक ऐसी तगड़ी बाउंसर मारी, बॉल इतनी स्पीड थी कि विराट के सर पर जा लगी। वो थोड़े टाइम के लिए ब्लॉक आउट हो गया, उनका विजन कम्प्लीटली ब्लर हो चुका था। जॉनसन विराट के पास आए और उनको एक फेक सिंपैथी देने लगे। उन्हें लगा कि विराट कोहली डर जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि यंग विराट कोहली एक ऐसा शेर है जिसे तुम ना ही छेड़ो तो बेहतर है, क्योंकि इस पर्टिकुलर मोमेंट के बाद विराट ने ठान लिया कि अब वे पूरी सीरीज में ऑजीज को इतने रन मारेंगे, इतने रन ठोकेंगे, ऑस्ट्रेलिया वाले देखते रह जाएंगे। बैक टू बैक सेंचुरीज, फियरलेस डोमिनेशन, स्लेजिंग के साथ विराट ने साल 2014 के बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को अपना बना लिया। ऑजीज शॉक्ड थे कि जिन बॉलर्स के नाम से वर्ल्ड क्रिकेट डरते थे, उन्हें विराट ऐसे कैसे खेल सकते हैं। विराट ने साल 2014 के बॉर्डर गावस्कर सीरीज में 692 रन विद एवरेज ऑफ 86.4 एंड 4 सेंचुरीज भी ठोकी। ये अंत था जॉनसन के अग्रेसिव प्राइम का और शुरुआत थी एक गोल्डन एरा ऑफ विराट कोहली की। मैं आपको विराट के वो अचीवमेंट दिखा रहा हूँ जिसे वर्ल्ड क्रिकेट ने पिछले 16 साल से देखते आ रही है। मोस्ट रन्स ऑफ विराट कोहली, मोस्ट 50 ऑफ विराट कोहली, मोस्ट 100 ऑफ विराट कोहली सिंस हिज डेब्यू ऑफ 16 ईयर, डोमिनेंस ऑफ कॉन्कॉर्ड द वर्ल्ड क्रिकेट, मोस्ट 150 ऑफ विराट कोहली, मोस्ट 200 ऑफ विराट Kohli, most 4 of Virat Kohli, most boundaries of Virat Kohli, most player of the match award of Virat Kohli, most series of the award of Virat Kohli by Virat Kohli, most 50s of home, most 50s of away, most 100 of home, most 100 of away by Virat Kohli, most runs away from home by Virat Kohli. This stats and achievement of Virat Kohli, ये रिकॉर्ड्स वर्ल्ड क्रिकेट में आज तक कोई भी बैट्समैन विराट कोहली को कम्पीट नहीं कर पाया है, चाहे स्टीव स्मिथ हो, जो रूट हो या केन विलियमसन हो। विराट कोहली टॉप ऑफ द बाउंड्री ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। ये परफॉर्मेंस विराट कोहली को वर्ल्ड का गोट बनाता है।
साल 2018 विराट कोहली ने सिर्फ एक सीरीज नहीं जीती, उसने एक पूरी जनरेशन का भरोसा जीता। साल 2004 से 2014 तक इंडिया टेस्ट लूजेस इन सेना कंट्रीज, जहां पहले हर टूर से पहले एक लाइन होती थी, इंडिया कांट विन ओवरसीज। वहां 2018 में एक आदमी खड़ा था एक टीम को लेके जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराना नहीं, उनके एरोगेंस को तोड़ना जानता था। विराट कोहली एक ऐसा लीडर था जिसका विजन क्लियर था, फिटनेस, एग्रेशन, अकाउंटेबिलिटी एंड सेल्फ बिलीफ। कोहली ने टीम को एक माइंडसेट दिया, वी आर नॉट हियर टू कॉम्पीट, वी आर हियर टू डोमिनेट। इंडिया ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को उसी की जमीन पर टेस्ट सीरीज में हराया। फर्स्ट एशियन कैप्टन टू विन अ टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया बाय विराट कोहली। पर बात सिर्फ यहाँ जीत की नहीं थी, ये जीत था एक नए इंडिया का जो किसी से कम नहीं था। ये जीत थी उन स्लीपलेस नाइट की, उन जिम सेशन की, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जहाँ सिर्फ क्रिटिसिज्म मिलता था। विराट ने हमें सिखाया अग्रेशन गलत नहीं होता अगर उसके पीछे डिसिप्लिन हो। उसने दिखाया कि एक बैट्समैन कैप्टन भी बन सकता है और एक कैप्टन रिवॉल्यूशन भी। आज भी जब हम कहते हैं ओवरसीज जीत नहीं सकते, उसमें विराट का विजन छुपा होता है। कोहली ने सिर्फ एक सीरीज नहीं जीती, एक सोच बदली थी और एक लेगेसी लिखी थी। 11 टेस्ट सीरीज, एक भी हारा नहीं, क्योंकि जब कोहली व्हाइट जर्सी पहनता था तो सिर्फ वो कैप्टन नहीं बनता था, एक जुनून बनता था, एक विश्वास बनता था। कोहली के लिए घर का मैदान मंदिर जैसा था, हर मैच एक अग्नि परीक्षा और हर इनिंग एक जवाब। जब दुनिया उन पे सवाल उठाती थी वो बात से जवाब नहीं देते थे, वो अपने क्लास, एग्रेशन और कैरेक्टर के साथ उस चीज का जवाब देते थे। साल 2016 का जिसमें उन्होंने 1215 रन इन अ सिंगल ईयर, सिर्फ रन्स नहीं, डोमिनेंस था, लीडरशिप का वो आगाज था जहां फील्डिंग से लेकर एक फिटनेस तक हर एक प्लेयर में विराट की छवि दिखती थी। उसने टीम बनाई, बॉलर्स को हीरोज बनाया, अश्विन, शामी, बुमराह, सिराज, सबको उनका बेस्ट निकलवाया। हर सीरीज में एक मिशन, हर पिच पे एक स्ट्रेटेजी। कोहली का एग्रेशन उनका आर्मर था, ना कभी पिच से डरा, ना अपोजिशन के नाम से। स्टीव स्मिथ हो या जो रूट, वार्नर हो या डिकॉक, सबको घर में घुस के हराया और हर बार साबित किया ये हिंदुस्तान किसी से कम नहीं। वो सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, एक कहानी बन गया जिसमें हर चैप्टर में पेन था, स्ट्रगल था, लेकिन हर पेज पर फाइट भी था। उसका बिलीव, मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। 11 में से 11 इतना आसान नहीं होता। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये एक माइंडसेट था, पॉजिटिव सोच, सेल्फ बिलीव और डेडिकेशन। यही है विराट कोहली का असली लेगेसी, जिसने भारत को एक अनबीटेबल पोस्ट्रेस दिया और खुद को एक अमर कहानी। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को अपना एक इम्तिहान बनाया और हर बार उसमें पास हुआ। नाम याद रखना, विराट कोहली, द अनबीटन लेजेंड एट होम। बट क्या विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट से इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेना सही था, या उन पर बीसीसीआई का कोई प्रेशर आ चुका था? जिस लेजेंड ने इंडिया को टेस्ट क्रिकेट में सरवाइव करना सिखाया, जीतने का जज्बा दिया, इसकी जान टेस्ट क्रिकेट हुआ करती थी, उसको इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेना चाहिए था? क्वेश्चन तो आज भी इंडिया के सभी फैंस के मन में चल रहे हैं, क्योंकि विराट कोहली की परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों से सही नहीं थी, फिर भी उनकी प्रेजेंट टेस्ट एवरेज 47 की है, जो कि एक बेस्ट एवरेज परफॉर्मेंस मानी जाती है। जबकि चल रहे IPL 2025 के नेट प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली ने रेड बॉल से प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। उनका कंप्लीटली फोकस टेस्ट क्रिकेट में था। जून 2025 में होने वाले टेस्ट सीरीज में विराट कोहली पार्टिसिपेट करने वाले थे। फिर ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया? इंडियन स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग बीसीसीआई का साफ कहना था, यदि आपकी परफॉर्मेंस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में अच्छी नहीं होती है तो आपको आपकी जगह टेस्ट क्रिकेट में नहीं बनती है। इस कंडीशन और विराट की डिसरिस्पेक्ट से विराट कोहली ने ये बोल्ड डिसीजन लिया और टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। बट क्या इतने बड़े टेस्ट लेजेंड को सभी आईसीसी इवेंट में विराट ने इंडिया को जिताया, उसे एक फेयरवेल मैच नहीं मिलना चाहिए था? विराट कोहली के फैंस बीसीसीआई से नाराज होकर रिक्वेस्ट किए, लेकिन विराट का डिसीजन फाइनल था, जिससे विराट के सभी फैंस ने अपनी लॉयल्टी प्रूफ की और चल रहे IPL मैच में विराट के पिच पर बेंगलोर में व्हाइट जर्सी से उनका फेयरवेल किया और अपने लेजेंड को खुशी खुशी टेस्ट क्रिकेट से अलविदा कहा। थैंक यू विराट, यू डोंट प्ले फॉर द क्राउड, यू प्ले फॉर द कंट्री। एवरी फैन सेड फॉर्म इज टेम्परेरी बट लेगेसी इज फॉरएवर। दिल से एक ही आवाज आती है, कहानियां रिटायर नहीं होती हैं, वो यादों में अमर हो जाती हैं। गुड बाय किंग कोहली, टेस्ट क्रिकेट विल नेवर फील द सेम अगेन। क्या आपको लगता है कि विराट कोहली को अभी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, या ऐसा कोई मोमेंट? अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियोस को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।